जयपुर में आफत ज्यादा राहत कम, घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में इस समय वृद्धि की खबर आ रही है। जहां 50 रुपये घरेलू गैस का सिलेंडर महंगा हो गया है, वहीं बात करें अगर गैस सिलेंडर की तो उसकी कीमत अब 1056 रुपये 50 पैसे हो गई है। बात करें कमर्शियल सिलेंडर की तो वो 8 रुपये 50 पैसे सस्ता होकर 2038 रुपये 50 पैसे हो गया है। तो 1 जुलाई को भी घटाए थे। इस समय जो कंपनियां हैं गैस सिलेंडर्स के दाम घटाए गए थे। 191 रुपये 50 पैसे एलपीजी डीए के जो दाम थे वो घटाए गए थे। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की बात करें तो वो 2038 रुपये का इस समय हो गया है। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता बीके शर्मा। बीके, एक बार फिर जो गैस सिलेंडर के दाम है वो घरेलू के बढ़ा दिए गए हैं और कॉमर्शियल के सस्ते कर दिए गए हैं, क्या कुछ अपडेट है अभी आपके पास? सौरभ, इसमें आप ये बात देखेंगे कि 1 जुलाई को जब ये पेट्रोलियम कंपनियों की मासिक समीक्षा बैठक हुई थी, उसमें 191 रुपये 50 पैसे कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम घटाए थे और अब 8 रुपये 50 पैसे और उसे घटा दिए हैं। कुल मिला के करीब करीब 200 रुपये प्रति कमर्शियल गैस सिलेंडर ये कीमतें कम हुई है। इससे जो व्यावसायिक काम करने वाले हैं और इसमें जो एलपीजी का उपयोग करते हैं उनके लिए ये काफी राहत भरा कदम है। लेकिन दूसरी ओर इन्होंने घरेलू जो गैस सिलेंडर है उसके दाम 50 रुपये बढ़ा दिए हैं। उससे जो आम घरेलू उपभोक्ता है उसका जरूर बजट इससे गड़बड़ाएगा। लेकिन ये थोड़ा सा समझ से परे है, क्योंकि ये दोनों ट्रेड एक ही कंपनी करती हैं। जो पेट्रोलियम कंपनियां हैं भारत सरकार के अधीन ये काम करती हैं, तो यही कंपनी एक ही कंपनी कमर्शियल और एक ही कंपनी घरेलू जो गैस सिलेंडर है उसका ट्रेड करती है। तो ये समझ में थोड़ा सा परे है कि कंपनी घरेलू के दाम बढ़ाती हैं और कमर्शियल को कम करती हैं, या कमर्शियल को बढ़ाती है घरेलू कम करती हैं। तो इनकी ये समझ से परे है। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एलपीजी के दाम बढ़ते हैं या घटते हैं तो वो समग्र रूप से घरेलू और कमर्शियल दोनों पर उसका इम्पैक्ट होता है। लेकिन ये कंपनियों की अपनी प्लानिंग है। और एक और इसमें सबसे बड़ी बात नजर आई है कि पहले केवल मासिक समीक्षा बैठक होती थी और वो महीने की आखिरी तारीख को बैठक होती थी और उसमें डिसीजन लिया जाता था कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो पेट्रोलियम है या ये क्रूड ऑयल है या एलपीजी के दाम हैं वो जिस तरह होते हैं उनके आधार पर अगले 1 महीने के लिए घटत या बढ़त की जाती है, कीमतें वृद्धि की जाती है या कीमतों में कमी की जाती है, और वो कीमतें अगले महीने की जो पहली तारीख है उससे लागू हो जाती है और 1 महीने तक उसमें बदलाव नहीं होता। लेकिन ये सौरभ अब ट्रेंड ये पिछले 6 महीने से देखने में आया है कि 1 तारीख को मासिक समीक्षा बैठक होती है, लेकिन बीच बीच में कभी भी ये कीमतें वृद्धि या कम करना इस तरह के आदेश पेट्रोलियम कंपनियों की ओर से जारी कर दिए जाते हैं। तो जो एक सिस्टम था, एक व्यवस्था थी, वो भी अब भंग होती नजर आ रही है। सौरभ, बीके, अगर हम बात करें कि घरेलू जो सिलेंडर है वो अब महंगे हो गए हैं, लेकिन अगर बात की जाए सब्सिडी की तो उसकी क्या स्थिति अभी है, उसके बारे में कोई अपडेट है अपने पास? बिल्कुल, अभी तक सब्सिडी का सरकार का कोई लगता भी नहीं कि उनकी कोई प्लानिंग में है, क्योंकि सब्सिडी जैसे कोविड आया था, कोविड काल के बाद से ही, और ये उज्ज्वला जब योजना आई थी इसमें 1 करोड़ एलपीजी सिलेंडर मुफ्त में बांटे गए, तो उस योजना के शुरुआत के बाद ही सब्सिडी को बंद कर दिया गया। और ये सब्सिडी की फिलहाल सरकार की ओर से ऐसी कोई मंशा भी नजर नहीं आ रही कि एलपीजी पर सब्सिडी को फिर से शुरू किया जाए। सौरभ, चलिए बीके, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे वरिष्ठ संवाददाता बीके शर्मा, जिन्होंने बताया कि जो घरेलू गैस सिलेंडर है वो अब 50 रुपये महंगा हो गया है। साथ ही जो कॉमर्शियल सिलेंडर है उसकी कीमतों में कुछ कमी आई है। घरेलू गैस सिलेंडर अब 1056 रुपये 50 पैसे का हो गया है। वहीं कॉमर्शियल सिलेंडर की बात करें तो वो 8.5 रुपये और सस्ता हो गया है, जिसके बाद अब कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 2038 रुपये 50 पैसे हो गई है।